अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस अपनी जानिए बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। हमास ने अमरीकी सदर का मंसूबा बड़ी हद तक मंजूर कर लिया है। हमास की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वो इसराइल की गजा पर जंग ख़त्म करने और इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला के बदले तमाम इसराइली कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार है, जिस पर रद्द अमल देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास का बयान अमन के लिए आमादगी ज़ाहिर करता है। इसराइल पर जोर दिया कि फौरी बमबारी रोक दे ताकि यरगमालियों को फौरी और महफूज तरीके से निकाला जा सके। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने उन तमाम ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने इस काम को मुमकिन बनाने में मदद की। अब मुज़ाकरात के बावजूद ग़ज़ा बेअमन रहा, इसराइली सफाकियत जारी रही। सहूनी फौज ने मज़ीद 73 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान पहुंचाने के लिए इसराइल नित नए हरबे आजमाता रहा। फ़िज़ाई हमलों के बाद अब धमाका खेज़ मवाद से भारी रिमोट कंट्रोल गाड़ियां तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, जबकि इसराइली अफवाज की जानिब से महसूर फ़लस्तीनियों को इलाका खाली करने के लिए आखिरी मौका दिया गया था। ताहम अब भी लाखों अफराद वहाँ फंसे हुए हैं। इसराइली कार्रवाइयों के सबब एक अस्पताल में नौमौलूद बच्चा जान की बाजी हार गया। कहत का शिकार फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जाने वाली आखिरी कश्ती भी इसराइली बहरिया ने कब्जे में ले ली। मैरीनेट में 6 अफराद सवार थे। सेनेटर मुश्ताक अहमद भी आल कताला नामी कश्ती में सवार थे, जो अब इसराइली तहवील में है। 4 अतालवी शहरियों को मुल्क बदर कर दिया गया। गिरफ्तार कारकुनान ने गिरफ्तारी के वक्त से ही गैर मुइना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली वार, इंसानी हुकूक के सैकड़ों अलम बरदार गिरफ्तार। गजा इमदाद लेकर जाने वाले समूद फ्लोटेला की आखिरी कश्ती पर भी इसराइल ने कब्जा कर लिया। कश्ती गजा के करीब अशदोद बंदरगाह तक पहुंच गई थी। मैरीनेट नामी कश्ती पर पोलैंड का झंडा नस्ब था, जिसमें 6 अफराद सवार थे। आलका ताला को भी तहवील में ले लिया, जिसमें मुश्ताक अहमद सवार थे। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक 4 अतालवी बाशिंदों को मुल्क बदर कर दिया गया। इंटरनेशनल कमेटी टू ब्रेक दी सेज ऑफ गजा ने बयान में कहा कि कुछ गिरफ्तार कारकुनान ने गिरफ्तारी के वक्त से ही गैर मुअय्यना मुद्दत तक की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमा का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और फ़लस्तीन में जंग बंदी के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन में जंग बंदी और फ़लस्तीनियों के जारी कत्लेआम को फौरी रोकथाम के लिए अहमियत पर जोर दिया गया। कहा कि पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया के हर फोरम पर अपने निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाई है। बहुत जल्द ग्लोबल समूद फ्लोटेला से इसराइली हिरासत में लिए गए पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वतन वापस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान ये टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जबकि दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और फ़लस्तीन में जंग बंदी के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन में जंग बंदी और फ़लस्तीनियों के जारी कत्लेआम की फौरी रोकथाम की अहमियत पर जोर दिया है। कहा गया कि पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया के हर फोरम पर अपने निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाई। गजा से मुतालिक ड्राफ्ट में तब्दीली की गई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का इंकशाफ। कहा 8 ममालिक ने मिलकर ड्राफ्ट तैयार किया था। 20 नुकात जो ट्रंप ने बताए वो हमारे नहीं थे, हमारे अक्सर नुकात मान लिए गए। वज़ीर आज़म ने जो ट्वीट की वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के जवाब में किया। वज़ीर आज़म को कोई इल्हाम तो नहीं था कि वो 20 नुकात वो नहीं जो 8 ममालिक ने भेजे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे के बाद कई इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान से दिफाई मुआहदों की ख्वाहिश जाहिर की है। इतने मुस्लिम ममालिक मिल गए तो एक नया नेटो इत्तेहाद बन जाएगा। 8 मुल्कों की तरफ जो ड्राफ्ट बना, वो ड्राफ्ट फैसला हुआ कि जी अब इसको दूसरी तरफ एज पर अंडरस्टैंडिंग हम भेज दें कि जी हमारा ये ड्राफ्ट है एज ए काउंटर ड्राफ्ट टू यू। ट्यूसडे को मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे।
जो सऊदीया के साथ हमारा एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, कई ममालिक ने इस मुआहदे के बाद इंटरेस्ट शो किया कि वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं। ये तो अगर इतने ममालिक मिल जाते तो वैसे ही शायद नया नेटो, ईस्टर्न नेटो बन जाएगा। ये तो पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने शमा जुनेजू की मौजूदगी पर सवालात उठा दिए हैं। बोले कि वज़ीर ख़ारजा तस्लीम करते हैं कि शमा जुनेजू वज़ीर आज़म की स्पीच राइटर हैं, तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आयद होगी। सवाल किया कि ये इतना ही अच्छा मायदा था तो फ़लस्तीनियों ने इसे कबूल क्यों नहीं किया। अपोजिशन के सवालात पर इसाक डार फट पड़े। तंज करते हुए कहा कि आपको दिन रात शमा नज़र आती है, खंबे नज़र नहीं आते। वाज़े किया कि इनके जारी करदा लेटर ऑफ क्रेडिट में शमा जुनेजू नामी खातून का नाम शामिल नहीं था। ख्वाजा आसिफ साहब एक फरमा रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी दूसरी स्टेटमेंट है। आपको सब पता चल जाएगा, आप सब्र करें जरा। तो वो कह रही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच राइटर हूँ। उसके लिए वज़ीर ख़ारजा लेटर ऑफ क्रेडेंस इशू करता है और वो लेटर ऑफ क्रेडेंस जो है वो यूएन जनरल सेक्रेटरी के नाम लिखा जाता है। वो लेटर मैंने साइन किया है, उसमें ये नाम नहीं था ये जो फरमा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस किस्म के खातून क्या इतनी संजीदा और सीरियस डेलीगेशन में वो किस तरह गई, किसके हुक्म पे गई और कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। यार शमा को बात आप शमा आती है, वो अंधेरा नज़र नहीं आता तो आ जाएगा ना, आखिर में शमा भी आ जाएगी। वहाँ वो खंबे लगे हुए वो नज़र नहीं आते, शमा नज़र आती है आपको। अगर कोई एग्रीमेंट होता है, दो फरीक जो है, दो फरीकों के आपस में लड़ाई है, आप एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट में आप फलस्तीन की किसी नुमाइंदे से नहीं पूछते, क्या ये फैसला आपने ज़बरदस्ती उसके ऊपर टोपना है? जो उन्होंने अनाउंस किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ट्वीट और 20 पॉइंट्स, और हम अपनी एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करें, वो हम रिकॉर्ड पे भी ले आए और उनको भी भेज दें। खबर शामिल करेंगे। जैकबाबाद शिकारपुर रोड पर खौफनाक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार ट्रक बिजली के खंबे से टकराकर सड़क के किनारे सोए हुए लोगों पर गिर गया। हादसे में 8 अफराद जान से गए। पुलिस के मुताबिक ट्रक आलू और प्याज की बोरियों से लदा हुआ था। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। तफसीलात क्या हैं ये जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद अली से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। शाहिद से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। जैकबाबाद शिकारपुर रोड पर खौफनाक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार ट्रक बिजली के खंबे से टकराकर सड़क के किनारे सोए हुए लोगों पर गिर गया। कराची में जराइम पर काबू ना पाया जा सका। औरंगी टाउन में जर्मन स्कूल के करीब फायरिंग से एक शख्स जान बहक हो गया। शनाख्त हमजा और गोरकन के नाम से हुई है। मकतूल पुलिस का इन्फॉर्मर था। मकतूल हमजा बहन के घर से निकला हुआ था। 2 नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग का निशाना बना। औरंगी टाउन बुखारी कॉलोनी में अंधी गोली लगने से 50 साल शहरी ताज मोहम्मद जख्मी हो गया। अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुरानी सब्जी मंडी में 21 साल खातून घर की छत से गिर कर जान से गई। वाकया हादसा है या फिर खुदकुशी, तहकीकात शुरू कर दी। बुहेरा अरब में डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील हो गया। समुद्री तूफान शक्ति कराची के जुनूब में 360 किलोमीटर दूर है। तूफान के पेश नज़र कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान है। तूफान के दौरान समंदर में तुग़यानी भी रहेगी। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत जारी कर दी गई। आपको आगाह कर रहे हैं, बुहेरा अरब में डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील हो चुका है। समुद्री तूफान शक्ति कराची के जुनूब में 360 किलोमीटर दूर है। तूफान के पेश नज़र कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान है। तूफान के दौरान समंदर में तुग़यानी भी रहेगी। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत की गई है। नाज़रीन, कराची की कोई सड़क अब सफ़र करने के काबिल नहीं रही है। छोटी बड़ी हर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे नज़र आते हैं। मिनटों का सफ़र अब घंटों में तब्दील हो चुका है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अहवाल क्या है, खुरम गुलजार से जानते हैं जो इस वक्त लियाकताबाद में मौजूद हैं। खुरम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ऐसा हूँ लियाकताबाद से टी और फिर जहांगीर रोड आने वाली उस सड़क पे, ये मेन जहांगीर रोड का स्टॉप आप मेरा कप में देख सकते हैं कि यहाँ की सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट का शिकार है। गड्ढे बड़े बड़े पड़ने की वजह से यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं, खासकर मोटरसाइकिल सवार रिक्शे वाले अफराद जो हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। गर्द व गुबार का तूफ़ान है यहाँ। इंतज़ामिया की जानिब से हमने देखा कि गड्ढों को बढ़ने के लिए फ़िलहाल तौर पे जो है वो मट्टी डाली गई, लेकिन उसके बाद से यहाँ की सूरत हाल ऐसी है
के गर्दो गुबार यहाँ पर उड़ रहा है, जिसकी वजह से शहरी शदीद मुश्किल से दो चार इलाके के जो करीब के मकीन हैं उनका भी ये कहना है कि मट्टी और धूल की वजह से उनके घर की जो चीज़ें हैं वो भी ख़राब हो रही हैं, साथ ही बीमारियाँ भी यहाँ जन्म ले रही हैं। एक शहरी यहाँ मौजूद है, रक्षा ड्राइवर, इनसे बात करते हैं। बड़ा साहब, आप रक्षा चलाते हैं, शहर भर की क्या कंडीशन है? शहर भर की कंडीशन यही, तकरीबन 90% सड़कों का यही हाल है। गड्ढे, कहीं पानी, सीवरेज का निज़ाम सब बर्बाद ही है। मुर्तज़ा वहाब साहब कहाँ खड़े होकर बात करते, समझ से बाहर है। अगर रही बात इस चीज़ की कि हर तरफ सुकून है, अमन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल सड़कें भी ख़राब है और दीगर मामला भी ख़राब है सारे। बिल्कुल, आपने शहरी गुफ्तगू सुनी। मेरे कैमरामैन साजिद अगर आपको यहाँ दिखाएं तो एक तरह से राज्य की एक अहम शाहराह जिसे यूनिवर्सिटी रोड कहा जाता है, जहां सड़क के बजाय गड्ढे, मट्टी और गंदे पानी के मनाज़र शहरियों का इस्तकबाल करते हैं। हजारों लोग रोजाना यहां से गुजरते हैं। ये रास्ता किसी एडवेंचर रोड से कम नहीं। में पहाड़ों जैसे गड्ढे और खुले गटर हादसात को दावत दे रहे हैं। तलबा और शहरी रोजाना गर्दो गुबार में सफर करने पर मजबूर हैं। हुक्काम की यकीन दहानियां अब तक अमली शक्ल इख्तियार ना कर सकी। यूनिवर्सिटी रोड पर गड्ढों और खुले गटरों ने सफर को अजियतनाक बना दिया है। शहरी बताते हैं कि मट्टी, गर्द और गंदे पानी ने रास्ते को दलदल में बदल दिया। बड़ी गाड़ियां आए दिन गड्ढों में धंस जाती हैं, जबकि गर्दो गुबार के बायस तलबा का तालीमी इदारों तक पहुंचना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। कितना दिन हो गया कि इसमें सड़क नहीं है, बाकी सब कुछ है। गटर भी है, ये मिट्टी भी है। हम तो इधर कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं बना रहे हैं, क्या मसला है। आवाम को इतना तकलीफ है। अभी देख, ये गाड़ी आपके सामने है, ये लोगों को देख, ये धुएं देख रहे हो। हमें मुश्किल से कैमरे में मैं नजर आ रहा हूँ, इतना धुआं है। कराची की मारूफ शाहराह यूनिवर्सिटी रोड पर सफर शहरियों के लिए अब कोई सहूलत नहीं, अजियत बन चुका है। सवाल ये है कि क्या हुक्काम महज दावे करते रहेंगे या वाकई सड़क की मरम्मत करेंगे। PIA का बरतानिया के लिए ऑपरेशन का बाज़ाब्ता ऐलान। PIA का बरतानवी ऑपरेशन का आगाज 25 अक्टूबर से होगा, जबकि पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। मुसाफिर सिर्फ 8 घंटों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तर्जुमान PIA का मौक़िफ़। तर्जुमान PIA का यह अहम मौक़िफ़ सामने आया है। PIA का बरतानिया के लिए ऑपरेशन का बाज़ाब्ता ऐलान, जबकि PIA का बरतानिया ऑपरेशन का आगाज़ 25 अक्टूबर से होगा, जबकि पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट होंगी। महंगाई का जिन बेकाबू होने लगा। वफाकी दारुल हुकूमत में टमाटर फी किलो 400 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल महंगा होने से महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान से। उमर, आगाह कीजिएगा। देख रहे हैं कि महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है गुज़िश्ता हफ्ते, और कई ऐसी अशिया हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पे अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर की फ़ी किलो कीमत में एक हफ़्ते में तकरीबन 100 रुपये तक का इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल जो है वो महंगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जब महंगी होती हैं तो एक आम आदमी पे इसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है, आम आदमी का जो बजट है ख़ास तौर पे वो मुतासर होता है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि क्या इम्पेक्ट है ख़ास तौर पर जब अशिया की कीमतें बढ़ती हैं। जी, काफ़ी असर पड़ जाता है, चूँकि ज़रूरियात ज़िंदगी जो है इंसान की बढ़ती जा रही हैं। पहले गोश्त महंगा था तो गोश्त तो इंसान गरीब खा ही नहीं सकता। गोश्त तो लोग इसीलिए चिकन की तरफ आ गए थे। चिकन भी अब महंगा हो गया है। अब एक हफ़्ते में टमाटर 100 रुपये हो गए, और ये चेक एंड बैलेंस कोई है ही नहीं इनका। और जितनी प्रेस कंट्रोल कमेटियाँ इस्लामाबाद में, उनको चाहिए था कि वह इनका मंडी का रेट चेक करें। जी बिल्कुल, आवाम जो है वो हुकूमत की जानिब देख रही है कि हुकूमत और ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अशिया की कीमतों का न सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लें, बल्कि आम आवाम को जो है वो रिलीफ़ देने के लिए इक़दामात करें। उन जगहों पर जाएं जहाँ से जो है वो महंगी अशिया बाकायदा तौर पर फ़रोख्त हो रही हैं, जैसे कि मंडियाँ हैं और दूसरा आड़ती हैं, उनके पास जाया जाए, उनसे जो है वो रेट्स मालूम किए जाएँ। अब टमाटर जो है वो तकरीबन 100 रुपये किलो एक हफ़्ते में महंगा हुआ, तो ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा सेटबैक है। 400 रुपये किलो इस वक्त टमाटर का रेट है। बहुत शुक्रिया। बूरेवाला के सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। घरों को वापस आने वाले सैलाब मुतासिरीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। ना पीने का साफ पानी मैसर है, ना बिजली बहाल हो सकी। मच्छरों की बहुतात ने भी सैलाब मुतासिरीन की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। तफसीलात क्या हैं, मोहम्मद जमील भट्टी से जानते हैं।
बिल्कुल बूरेवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी में तो कमी आ गई है, लेकिन जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात में कमी नहीं आ सकी है। एक माह के ज़ायद अरसे से जो सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार नहर किनारे ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनकी जानब से पानी कम होता ही घरों की जानब वापसी का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन जैसे ही वो सैलाब मुतासरीन अपने घरों को पहुँचे हैं तो उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई, अब घरों को वापस आएँ, क्या क्या मुश्किलात हैं? 1 महीना हो गया जी, असी घर से बाहर गए हैं, दरिया आया है, असी जदों घरें आए हैं पे साढ़े घर डट्टे पे हैं जी, कमरे साढ़े डट्टे पे हैं, साढ़े कद्दा डट्टियां पे हैं जी। सानू बहुत परेशानी इस टाइम, असी आसमान थले बैठे हैं, साढ़े कोल कोई चीज़ भी नहीं है, कोई झोपड़ी बनाने वास्ते भी कोई चीज़ भी नहीं है। सानू बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं, सानू बिजली के बिल माफ़ कोई नहीं किए जाते, बिजली सादर कोई नहीं है, मच्छर सानू पटदा है जी, ते बीमारियां बड़ियां हैं जी। हुकूमत नू अपील की जाती है कि साढ़े वास्ते जल्दी जल्दी इमदाद की जाए। ये यहाँ के सैलाब मुतासरीन थे, उनका कहना था कि यहाँ पे उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना है। 1 माह से बिजली बंद होने के बाद से यहाँ पर पानी खड़ा होने का मच्छरों की बहुत आत है, तो उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि जो भी रिलीफ पैकेज है वो जल्द से जल्द। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।